Welcome back. Welcome future GCs and LCs. Welcome to the Journey Extraordinary. So today we are going to do the next part of time speed distance, which is the most important part. That is train and boats. यहाँ से भाई बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इवन आपको मैं सीरीज में भी दिखाऊंगा काफी क्वेश्चंस आते हैं. इवन इस बार भी आए थे. मैं आपको करवाऊंगा. ठीक है. और एफकेट के अंदर भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फिक्स है. एफकेट के अंदर यहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा. एक से दो क्वेश्चन फिक्स है. एक से दो क्वेश्चन मान के चलिए आपके फिक्स है. टोटल चार आते हैं आपके टीएसडी से. एक से दो क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं. तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है. इजी है ना. दो कंसेप्ट के ऊपर ही आपका क्या होता है, पूरा चैप्टर घूमता है ये. ठीक है. तो पहले अपन बोट की बात करेंगे, बोट एंड स्टीम की, फिर करेंगे ट्रेन की. ट्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन अपन वैसे ही करेंगे जैसे अपन करते हैं. अपन वैसे ही करेंगे जैसे अपन करते हैं, लाइक अपन टाइप से करेंगे. ठीक है. जितने भी टाइप बनते हैं मैंने सारे टाइप इसमें इंक्लूड किए हैं. आपके टोटल 15 टाइप्स बनते हैं, है ना. मैंने इस बार टाइप थोड़ी इंक्रीज किए हैं हर क्लास में. तो 15 टाइप बनते हैं. इस टाइप से बाहर आपका एफ केट आएगा ही नहीं भाई. इससे बाहर आपका एफ केट आएगा ही नहीं. ठीक है. और जितना मैं मैथ्स करवाऊंगा कंप्लीट, इस बार आपको मैथ्स करवाऊंगा फॉर सीडीएस. सीडीएस के लिए क्या करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा. आई कैन अश्योर यू कि आप इजीली वहां पे 60-70 तक स्कोर कर सकते हैं भाई. बस द थिंग इज कि आपको क्लास करने के बाद में आपको पीवाईक्यू भी लगाने हैं. पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 ईयर्स के लगा लेना. 5 ईयर्स के, 5 ईयर्स के पीवाईक्यू लगा लेना. दैट इज मोर देन इनफ, है ना. फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपकी क्वेश्चन भी लगने लगेंगे. शर्त इतनी है भाई, ध्यान से करना पड़ेगा. एकदम ऑनेस्टी के साथ करना है. ठीक है. एफकेट का तो भाई इससे बाहर आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर. ठीक है. तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना. तो सबसे पहले बात करेंगे अपन बोर्ड्स के बारे में. अब बोर्ड के बारे में बात करेंगे तो इससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ. ठीक है. तो कुछ बेसिक टर्म्स है. अब एक चीज देखिए, एक होता है भैया आपका अपस्ट्रीम. एक होता है आपका अपस्ट्रीम. एक होता है अपस्ट्रीम. और एक होता है डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम. अब देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है. मान लीजिए आपके आपके पास बोट आई और आप बोट लेके निकले सवारी पे. कहाँ निकले भैया, रिवर में सवारी पे निकले. ठीक है. ये रिवर है. और ये रिवर है ना आपकी, ये क्या कर रही है, इधर क्या कर रही है आपकी, फ्लो कर रही है. फ्लो किधर है, रिवर का इधर है. ठीक. और ये रिवर मान लीजिए, इसको मैं स्ट्रीम बोल रहा हूँ. ये स्ट्रीम का जो फ्लो है, इसकी जो स्पीड है मान लीजिए कि आपकी एस. एस क्या आपकी स्ट्रीम की स्पीड है. और इसमें आप बोट लेके निकले. आप बोट यहां से लेके निकले. आप बोट यहां से लेके निकले. और आप बोट को क्या ले जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं. और बोट की स्पीड मान लीजिए बी हो जाएगी. बोट की स्पीड क्या आपकी बी है. स्ट्रीम की स्पीड या फिर करंट की स्पीड आपकी क्या एस है, और बोट की स्ट्रीम क्या, बोट की स्पीड क्या आपकी बी है. ठीक. बोट की स्पीड क्या आपकी बी है. ठीक है. और एक चीज चेंज कर लेना बस. इसको डाउन स्ट्रीम लिख लो, उसको अपस्ट्रीम लिख लो, है ना. क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया है. तो अब इसको चेंज कर देते हैं. इसको लिख लो आप डाउन स्ट्रीम. इसको लिख लो अपस्ट्रीम. तो पहले देखिए डाउनस्ट्रीम क्या होता है. डाउनस्ट्रीम तब होता है जब आपकी बोट क्या करे, उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में क्या कर रही है आपकी स्ट्रीम मूव कर रही है. अब देखिए स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में कर रही है, बोट भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो आपकी जो ओवरऑल स्पीड हो जाएगी ना डाउनस्ट्रीम, है ना, ओवरऑल स्पीड वो क्या हो जाएगी आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड. डाउनस्ट्रीम की स्पीड जिसको मैं मान लीजिए किससे डिनोट कर रहा हूं, मैं डिनोट कर रहा हूं उसको कैपिटल डी से, इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी बी प्लस एस. दोनों का एडिशन हो जाएगा क्योंकि ये पानी भी साथ लेके जाएगा आपको और बोट की भी स्पीड इसी डायरेक्शन में. तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. वहीं देखिए अपस्ट्रीम क्या होता है. अपस्ट्रीम हो जाएगा भैया एकदम उसका उल्टा. अब आप यहाँ पहुंच गए, बोट लेके यहाँ पहुंच गए. अब आपका मन है कि भैया वापस घर जाना है, तो आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में. अब बोट जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में, बट वाटर का फ्लो तो अभी भी क्या है आपका इसी डायरेक्शन में. वाटर तो अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो करंट या फिर आपका जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड इसी डायरेक्शन में अभी भी क्या है, ऐसा है. अब जो आपकी अपस्ट्रीम स्पीड होगी ओवरऑल, अपस्ट्रीम जो आपकी ओवरऑल स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी बोट से माइनस हो जाएगी एस, डी माइनस एस, है ना. ऑब्वियस सी बात है, यहां से अगर आप यहां पहुंचे तो आपको कम टाइम लगेगा, और वहीं अगर यहां से यहां पहुंचेंगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. तो यहां पे लिख लेना बी क्या आपका, बी ए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. इन स्टिल वाटर, है ना. क्योंकि वाटर रुका हुआ है तभी तो आपकी बी स्पीड है. और एस क्या आपकी, एस है स्पीड ऑफ स्ट्रीम. स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट. स्ट्रीम और करंट. ठीक. तो यहां से दो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलती है. अगर बोट आपकी डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है,
बी प्लस एस, अगर अपस्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बी माइनस एस हो जाती है। अब यहां से देखिए मैं एक चीज और कर सकता हूं, मैंने इसको बोला इक्वेशन वन, दो फॉर्मूलेज और डिराइव करता हूं मैं, और ये बोला इक्वेशन टू। अगर देखो मैं इक्वेशन वन और टू को ऐड करता हूं तो देखो क्या बनता है, ये बनेगा डी प्लस यू इक्वल टू क्या बनेगा आपका, इधर भी ऐड होगा, एस से एस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, टू, टू भी आ जाएगा। यहां से बी इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई टू। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दी है, अगर आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड दी है, तो दोनों को ऐड कीजिए और टू का क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। वहीं देखिए अगर मैं पहले इसमें पहले में से दूसरा माइनस करूं तो क्या होगा, डी माइनस यू इक्वल्स टू, देखिए बी से बी कट जाएगा, एस से माइनस ऑफ माइनस एस होगा तो क्या आ जाएगा, टू एस आ जाएगा। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, डी माइनस यू बाई टू, डी माइनस यू बाई टू। मतलब डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम माइनस करके टू का डिवाइड कर दीजिए। तो ये चार फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है, इसी पे आपका पूरा चैप्टर चलने वाला है ना, जितने भी टाइप करेंगे इसी पे करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो आपकी स्पीड हो जाती है बी प्लस एस, अप स्ट्रीम जा रही है तो बी माइनस एस हो जाती है। और वहीं अगर आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड दी है तो बोट की स्पीड हो जाती है डी प्लस यू बाई टू, और स्ट्रीम की स्पीड हो जाती है डी माइनस यू बाई टू। ये चार चीजें ध्यान रखनी है, मैंने आपको समझा भी दिया है क्यों होता है क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन से थोड़ा और क्लैरिटी देता हूँ आपको। ये वैसे बस मैंने एग्जांपल दिया आपके, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, इतना सिंपल नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए बोट की स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड आपकी 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्वेश्चन है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालिए। अब ये खुद से ट्राई कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। देखो मैं निकालता हूँ, निकालूंगा तो देखो क्या आ जाएगा आपका, डाउन स्ट्रीम निकालूंगा तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, बी प्लस एस होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20 + 8 इक्वल्स टू 28 किलोमीटर पर आवर। वहीं देखिए अप स्ट्रीम निकालूंगा, वहीं देखिए मैं क्या निकालूंगा भैया, अप स्ट्रीम निकालूंगा। अप स्ट्रीम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका u इक्वल्स टू बी माइनस एस इक्वल्स टू 20 - 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 12 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, सबको समझ में आया भाई, सबको समझ में आया ना। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, दूसरा वाला देखिए। अब बोला आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये डी दे रखा है, अप स्ट्रीम दे रखा है, पूछा बोट और इसकी स्ट्रीम की स्पीड। मैंने अभी आपको बताया कि बोट की निकालनी है तो बोट इक्वल्स टू होता है आपका डी प्लस यू बाई टू, है ना। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका 20 + 8/2, 20 + 8/2, जो कि कितना आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और दूसरा क्या निकल जाएगा आपका, स्ट्रीम की निकल जाएगी डी माइनस यू बाई टू, जो कि कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20 - 8 डिवाइडेड बाई टू, जो कि आ जाएगा आपका 12 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिक चीज आई होप सबको समझ में आई होगी, क्लियर। अब चलिए टाइप पे चलते हैं अपन। ये आता है आपका टाइप वन क्वेश्चन, जो आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है भाई, है ना, बस वैल्यू चेंज होगी या स्लाइटली थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा, क्वेश्चन यही रहने वाला है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आपको बोला है ए बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट इस रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट। क्या बोला है देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, जो जो बोला है वैसे वैसे लिखते जाइए, मैथ्स को सोल्व करना है ना, जैसे जैसे बोले लिखते जाओ। आपको बोला डाउन स्ट्रीम जा रहा है ना, और डाउन स्ट्रीम में बोला है कि उसको 1 किलोमीटर कवर करने में, 1 किलोमीटर कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है भैया 7.5 मिनट। कितना टाइम लगता है आपका, 7.5 मिनट। जिसको मैं अगर फर्दरली सोल्व करूं तो कितना आएगा, 7 × 2 = 14, 14 + 1 क्या आ जाएगा आपका, 15/2 मिनट लगता है, इतना लगता है। अब देखिए ये आपके किलोमीटर में, तो इसको आर में कन्वर्ट कर लूं, आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, किससे डिवाइड कर दूं, 60 से डिवाइड कर दूं। तो 15/2 में मैंने क्या किया, 60 का डिवाइड किया। देखो जैसे 60 का डिवाइड करता हूं तो ये देखो 4 टाइम कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, 1/8 आवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 1/8 आवर्स आ जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर कवर करता आपके किसमें, 1/8 आवर्स में। अगर 1 किलोमीटर करता आपके 1/8 आवर्स में, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपने पास है, टाइम अपने पास है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूं ना, क्या हो जाएगा आपका, डाउन स्ट्रीम की स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भैया 8 किलोमीटर पर आवर। फिर देखो क्या बोला है, एंड अपस्ट्रीम एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की तो आपको स्पीड ही दे रखी है, यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर। पूछा देखो क्या है,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, आपको स्पीड पूछिए, बस इतना ही सोल्व करना था। और तो भाई सिंपल ही है। स्पीड ऑफ द बोट पूछिए, बोट इक्वल्स टू क्या होता है, अपने को पता है क्या होता है, डी प्लस यू बाई टू होता है ना। डी अपना 8 है, ये भैया 5 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13 में 2 का डिवाइड किया तो 6.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है सबको। बाकी मैं लास्ट में आपको सीडीएस के 2 पेपर के पीवाईक्यू भी हर क्लास में करवा रहा हूँ, है ना, देखना कितने सिंपल है। ये क्लास करने के बाद देखना कितने सिंपल है। चलिए अगला देखो, टाइप 2। अब बात करते हैं अपन टाइप 2 की, है ना। टाइप 2 की बात करते हैं। अब टाइप 2 से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टाइप 2 पे जाने से पहले एक कंसेप्ट है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। कंसेप्ट देखो क्या है। मान लीजिए आपके कोई दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये मान लीजिए दूसरा पॉइंट है, ठीक। ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। इसको मान लीजिए मैंने बोला पी पॉइंट, इसको बोला क्यू पॉइंट। अब ना क्वेश्चन ना मोस्टली क्वेश्चन होंगे ना, उनमें आपको ये बोला जाएगा, और इनके बीच में मान लीजिए कितनी डिस्टेंस है, के किलोमीटर है, के किलोमीटर। आपको बोला जाएगा एक बोट है वो क्या जा रही है, आपकी डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जाएगी तो पी से क्यू गई और वापस आती है। अब एक बात बताइए, कोई बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है और वापस आएगी, आते वक्त क्या होगी, अपस्ट्रीम होगी ना। आते वक्त क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम हो जाएगी। और बोलेगा थ्रू आउट द जर्नी आपका कितना लगता है, इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है ना। तो उसमें ध्यान रखना आपकी एक इक्वेशन फिक्स बनती है, क्या बनती है, देखिए जाते वक्त इसको टाइम कितना लगेगा, जाते वक्त डिस्टेंस कितना है, के है, जाते वक्त डिस्टेंस कितना है, के है, और डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में जाते वक्त स्पीड कितनी होती है, बी प्लस एस होती है, बी प्लस एस ही होती है ना भाई। जाते वक्त यही तो टाइम लगेगा। देखिए जाते वक्त डिस्टेंस है के, और जाते वक्त स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, बी प्लस एस हो जाएगी। प्लस आते वक्त क्या होगी, आते वक्त अब अपस्ट्रीम हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही करनी है, के कवर करनी है, बट स्पीड क्या होगी अब बी माइनस एस होगी। और थ्रू आउट द जर्नी आपको कितना टाइम दिया है, कि जाने और आने में टाइम लगा टी, तो ये टी के इक्वल ही तो होगा। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है ना कोई बोट डाउन स्ट्रीम गई, वही डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस से अपस्ट्रीम आ रही है, तो आप ध्यान रखना जाते वक्त जितना टाइम लगा प्लस आते वक्त जितना टाइम लगा वो टोटल टाइम के इक्वल होगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपने यूज आएगा ये, आपको देखो क्या बोला। A man goes downstream with a boat to some destination and returns up to his original place in 5 hours. क्या करता है, एक आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, एक आदमी है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है ना। सर्टेन डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको दिया नहीं है तो मान लेते हैं के डिस्टेंस है। डाउन स्ट्रीम जाता है और वापस क्या करता है आपके, वापस आ जाता है कितने टाइम में, 5 घंटे में आ जाता है, कितने टाइम में, 5 घंटे में। टोटल टाइम कितना लगता है, टी दे रखा आपको 5 घंटे लगते हैं। फिर देखो क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है, बी आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, और आपको उसकी स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है, ये दे रखी है भैया 4 किलोमीटर पर आवर। पूछा देखो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेसेस। तो बताइए इस डेस्टिनेशन के बीच में ये जो स्टार्टिंग प्लेस है इससे कितना डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेके यहाँ डिस्टेंस कितना है, के की आपसे वैल्यू पूछी गई, तो वही ऊपर वाला यूज कीजिए। अब ये डाउन स्ट्रीम जाएगा तब के है, तब टोटल स्पीड कितनी होगी आपकी, होगी बी प्लस एस, कितनी हो जाएगी, 10 + 4 14। आते वक्त अप स्ट्रीम होगा पर डिस्टेंस तो के ही कवर करनी है, तब कितनी हो जाएगी, 10 - 4 हो जाएगा आपका 6। टोटल टाइम कितना लगा थ्रू आउट द जर्नी, 5 घंटे लगे, राइट। तो इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा 42, है ना। ये आ जाएगा आपका 3 के, और ये कितना आ जाएगा आपका 7 के इक्वल्स टू 5। फर्दर सोल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 10 के डिवाइडेड बाई 42 इक्वल्स टू 5। 5 से ये 10 कट जाएगा आपका, 2 टाइम 2 से ये कट जाएगा 21, तो के इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, 21 किलोमीटर। क्लियर है भाई सबको, इजी था ना, अभी इजी लगा। अब देखो ये दो चीज पे पूरा चैप्टर चलने वाला है, दो चीज पे, जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी मैं आपको बताता चलूंगा बीच में, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट टाइप बनता है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये खुद से ट्राई करना, इसीलिए मैंने दिया है। मेरे को कमेंट में आंसर बताना भाई क्या होगा, कमेंट में प्लीज आंसर बताना इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताना। सेम ही क्वेश्चन है प्लीज, ठीक है। कमेंट में पक्का बताना, मेरे को पता चलता है कि आप कितना पढ़ते हो, कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। तो प्लीज कमेंट में एटलीस्ट आंसर बताना। मैं आपको ना लाइक का कहता हूँ ना शेयर का कहता हूँ, बट कमेंट किया करो, है ना। कमेंट करता हूँ तो मेरे को पता चलता है हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एफकेट एंड सीपीएस।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप थ्री। टाइप थ्री देखिए। टाइप थ्री देखिए। टाइप थ्री में देखिए क्या बोला आपको। द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या दिया है, एस दिया है। एस कितना दिया आपको, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक। फिर देखो क्या बोला। ए मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी। आपसे क्या पूछा गया, बी पूछा गया। बी आपसे पूछा गया और बोला देखो आपको क्या गया। ए मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन, मतलब 10 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम और फिर वापस आती है, तो आपकी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, 10 किलोमीटर वापस आती है। टोटल टाइम कितना लगता है आपके, 50 मिनट लगता है। तो पूछा है कि मोटर बोट की बताइए स्पीड क्या है। इसमें ध्यान रखना आपके ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है आपका 20, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी होगा इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक। वरना ऑप्शन के बिना भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं ऑप्शन लिखने भूल गया था, ऑप्शन आपकी ये है। ठीक है। अब देखिए वही ऊपर वाली चीज लगाएंगे, है ना, ऊपर वाली चीज लगाएंगे। के की वैल्यू अपने पास है कितनी देर के, 10 किलोमीटर। वही तो है, वही जाता है और वही वापस आता है। क्या बन जाएगी यहाँ से, 10 डिवाइडेड बाई बी। अब अपस्ट्रीम जाएगा तो बी माइनस एस होगा, प्लस डाउन स्ट्रीम जाएगा तो क्या होगा, बी प्लस एस होगा। टोटल क्या लगेगा, टाइम लगेगा। टाइम क्या दिया, 50 मिनट दिया, तो मैं इसको आर में कन्वर्ट कर लूं 60 से डिवाइड करके, तो ये आ गया आपका आर में। ये आर में आ गया। ठीक है। देखिए इसको फर्दर सोल्व करता हूं। मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूं। 5 से डिवाइड करूंगा तो ये देखो, ये 2 टाइम कट जाएगा। ये भी कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा। ये कितने टाइम कट जाएगा आपके, 1 टाइम कट जाएगा। ठीक। अब इस 6 को भी मेरे को एलिमिनेट करना है, 6 नहीं चाहता मैं डिनोमिनेटर में रहे, तो पूरी को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा भैया 12 डिवाइडेड बाई, बी की जगह बी रहने दो, एस की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा बी माइनस 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई बी प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू आ जाएगा 1, है ना। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, आपके क्या पास क्या है, ऑप्शन है। ये सारी बी की तो वैल्यू दी है। अब इन वैल्यूज को क्या करो, यहाँ पे पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई करता है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका भैया यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सोल्व करके आप आंसर निकालो। तो मेरे को ऑप्शन वाला ज्यादा बेटर लगता है। देखिए यहाँ पे 5 है तो मैं ट्राई करूंगा आपका 5 का मल्टीपल ले लूं, 20 या 25 ट्राई कीजिए। मैं 25 को ट्राई करता हूँ। तो देखिए 25 को ट्राई करते हैं बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन सी ट्राई करता हूं मैं, सी को ट्राई करता हूं तो देखो क्या आएगा, 12 बी माइनस 25। 25 से 5 माइनस के कितना रहेगा, 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 25 प्लस 5 30 इक्वल्स टू देखते हैं 1 आता है क्या, इक्वल्स टू देखते हैं 1 आता है क्या। यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ये थ्री टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 36 और ये जाएगा 2 टाइम, तो ये है 24 इक्वल्स टू 1। ऊपर भी देखिए 60 बन रहा है, नीचे भी 60 बन रहा है, तो ये कट के क्या बनता है, अगेन 1 ही बनता है। इधर भी 1 बन रहा है, इधर भी 1 बन रहा है, तो आपका एकदम सही है, आंसर हो जाएगा सी वाला। समझ में आया ना भाई, क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो रिपीट करना वीडियो को, है ना, बार बार रिपीट करोगे ना तभी सीखोगे। और इन क्वेश्चन की मैं जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, प्लीज उनको रिवाइज किया करो, चाहे रीड करके रिवाइज किया करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बाद में आएगा आपका टाइप 4। देखो क्या है, कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट कहता है ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन T1 hours। ठीक। एंड द सेम डिस्टेंस व्हेन कवर्ड अपस्ट्रीम इट टेक्स T2 hours। देखिए बोला क्या है, देखिए बोला क्या है। ये आपके मान लीजिए ए पॉइंट है और ये मान लीजिए बी पॉइंट है। इधर गई ना बोट, तब तो क्या थी आपकी डाउन स्ट्रीम थी और इसको टाइम कितना लगा, T1 लगा। जब वापस आई ना इसी डिस्टेंस, तब क्या था आपका अपस्ट्रीम था और टाइम कितना लगा इसका, T2 लगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिया हो ना कि डाउन स्ट्रीम गया तब T1 hours लगा, वही सेम डिस्टेंस लिखा होगा, ध्यान रखना। वही सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम आया तो T2 hours लगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, वो है कि बी बाई एस इक्वल्स टू क्या होगा आपका, T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका, T2 माइनस T1। ये रिलेशन ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ओके। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ नेक्स्ट वाला आपको। टाइप 4 देखिए।
टाइप 4 आपका इसी पे बेस्ड है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला आपको, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। अभी ये देखिए यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए मैन कैन रो एट स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब आपको क्या दे रखी है, पहली चीज तो बोट की स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 4 टू 8, 8 + 1 9/2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब देखिए फर्दर क्या बोला है, इफ ही टेक्स ट्वाइस द टाइम टू रो ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। बोला ये देखिए मैं टाइम का क्या लिखता हूँ, टाइम के लिए लिखता हूँ, इधर मान लीजिए आपका डाउन स्ट्रीम का लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ आपके स्ट्रीम अपस्ट्रीम का। ये बोल रहा है अगर मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में आपका टी टाइम लगता है, तो अप स्ट्रीम में इसका क्या लगता है, डबल टाइम लगता है, मतलब 2t लगता है। क्या बोला है, इफ ही टेक्स द टाइम टू रो डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम ट्वाइस द टाइम टू रो ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लगता है उसका डबल कहाँ लगता है, अपस्ट्रीम में लगता है। तो बताइए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, एस की आपसे क्या पूछिए, वैल्यू पूछिए। वही T2 वाला T1 वाला सीन हो गया। देखो मैं इसको रेशियो निकाल लेता हूँ, रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1:2। ये क्या आ गया आपका, 1:2 आ गया, राइट, 1:2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया भैया T1, ये हो गया आपका T2, यही होता था ना T1 T2। अब फॉर्मूले में यूज कीजिए। अब ध्यान रखना T1 T2 हमेशा ध्यान रखना, आप डाउन स्ट्रीम वाला वो T1 होगा और अप स्ट्रीम वाला T2 होगा। तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला इक्वल्स टू था B/S इक्वल्स टू होता था आपका T2 + T1 डिवाइडेड बाई क्या होता था, T2 - T1। अब देखिए बी की वैल्यू क्या आपकी 9/2 है ना। एस आपको निकालना है, एस क्या करना है आपको निकालना है, ठीक। T2 + T1 क्या हो जाएगा, T2 + T1 क्या हो जाएगा आपका, 2 + 1 3 हो जाएगा। और T2 से -1 होगा तो कितना रह जाएगा आपका, 1 रह जाएगा। और इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो S इक्वल्स टू आएगा आपका 9/2 डिवाइडेड बाई 3। 3 से ये देखिए कितने टाइम कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से 3 में 2 का डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, चिल्ला सबको, चिल्ला ना भाई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं। अब आता है आपका टाइप 5। टाइप 5 देखिए, टाइप 5 देखिए, टाइप 5 में क्या बोला आपको। अब टाइप 5 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा पक्का पूछेगा, ही किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का पूछेगा, इवन सीडीएस के भी हाई चांसेस के इस पर, हाई चांस है। देखिए, ए बोटमैन गोज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड टेक्स 10 आवर्स। 10 घंटे लगते हैं, है ना। बोला 44 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम गया और 30 किलोमीटर क्या आया, अप स्ट्रीम आया। उसको टोटल टाइम कितना लगा, 10 आवर्स लगा। while it takes 13 hours to go 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अगर वो 55 किलोमीटर आपके डाउनस्ट्रीम जाता, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम आता, तो टोटल टाइम कितना लगता है, इतना लगता। तो बताइए बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड क्या है। देखिए एक तो तरीका है इसको इक्वेशन से सोल्व कर लो, एक तो तरीका है इक्वेशन से सोल्व कर लो। मैं देखो आपको थोड़ा और इजी वे सोल्व करना सिखा देता हूँ इस टाइप के इक्वेशन में, इक्वेशन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए डाउन स्ट्रीम का आपको क्या सीन दिया है, डाउन स्ट्रीम मैं यहाँ लिख लेता हूँ डाउन स्ट्रीम, एक आपका अपस्ट्रीम और एक क्या दिया आपको, टाइम दिया, ये तीन ही चीज दिया ना। आपको बोला है कि डाउन स्ट्रीम जब आपका 44 किलोमीटर है प्लस अपस्ट्रीम कितना आपका, अपस्ट्रीम है 30 किलोमीटर, तब आपका टाइम कितना लगता है, तब आपका टाइम लगता है 10 आवर्स। और बोला जब आपका डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर है, तब आपका अपस्ट्रीम में कितना लगता है, 40 किलोमीटर लगता है। और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है भैया 13 आवर्स, टाइम लगता है 13 आवर्स, ठीक। अब जब भी ऐसे दिया हो क्वेश्चन तो क्या करना, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन लगाना है, या तो डी को आप एलिमिनेट कीजिए या क्या कीजिए भैया, यू को एलिमिनेट कीजिए, आपकी मर्जी। ये वही है इक्वेशन वाली चीज है, आपकी मर्जी, आप इक्वेशन से कीजिए या ऐसे कीजिए। ऐसे करोगे तो मेरे को थोड़ा ज्यादा इजी लगता है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक चीज एलिमिनेट करनी है, दोनों में से एक चीज एलिमिनेट करनी है। क्योंकि फिर एक डिस्टेंस रह जाएगी, वो टाइम आपको पता चल जाएगा तो स्पीड पता चल जाएगी, फिर दूसरे की निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, आपके इस यू को सेम बनाता हूं। यू को देखिए मैं सेम कैसे बना सकता हूं, यू को देखिए मैं सेम कैसे बना सकता हूं। अब देखिए यू को सेम बनाना है, इसका 3 है, इसका फैक्टर क्या है भैया, 4 है, तो मैं इसको 4 से कर देता हूं, इसको 3 से कर देता हूं। तो ओवरऑल मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया।
ठीक। और इसको किससे कर दिया मैंने, इसको कर दिया भैया 3 से। देखिए जैसे 3 और 4 से करूंगा, ये 3 और 4 से होगा तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, ये 4 3 जा 12 आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा भैया आपका कट हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या सीन हो जाएगा। जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा आपका 176 किलोमीटर, और ये कितना आएगा आपका 165 किलोमीटर। ठीक। और आर्ट्स में आपका क्या आएगा, आर्ट्स में देखिए क्या आएगा, ये आएगा भैया आपका 40 आवर्स, और ये आएगा आपका 39 आवर्स। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तभी तो एलिमिनेट हुआ है, इससे मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया तभी एलिमिनेट हुआ है, इससे भी सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो क्या आएगा, मैं क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना बचा आपका, ये बचा 11 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या बचा आपका 1 आवर बचा। इससे क्या पता चलता है कि 1 घंटे में आपका डाउन स्ट्रीम कितना किलोमीटर कवर हो रहा है, 11 किलोमीटर। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता चल गई ना, कि पर आवर में कितना किलोमीटर कवर हो रहा है, 11 किलोमीटर पर आवर। अब सपोज कीजिए, देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे 2 आवर आ जाता, सपोज कीजिए 2 आवर आ जाता, तो अपन 2 इसमें डिवाइड कर देते, क्योंकि डिस्टेंस था, टाइम था, तो डिस्टेंस डिवाइड करते तो डाउन स्ट्रीम निकल जाता, वैसे निकाल लेते। ठीक। अब देखिए डाउन स्ट्रीम आ गया अपने पास 11 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी जरूरी है, क्योंकि तभी बोट और स्ट्रीम की निकाल सकते हैं। अब अप स्ट्रीम देखिए कैसे निकालेंगे, अप स्ट्रीम देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए पहले वाली इक्वेशन में जाइए, इसको 44 किलोमीटर चला है और ये 30 किलोमीटर चला है, टोटल लगा 10 आवर्स। अब देखिए 11 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो 44 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, 4 घंटे में चलेगा ना, 4 घंटे में चलेगा। टोटल कितना चला है, 10 घंटे, मतलब 6 घंटे आपकी ये चला है, 6 घंटे क्या चला है भाई, ये चला है। तो यहां से क्या पता चलता है आपको, 6 आवर्स लेफ्ट, और वो 6 आवर्स आपका क्या चला है भैया, 30 किलोमीटर चला है ना। और 30 किलोमीटर चला है तो आपकी अप स्ट्रीम की इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 30 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम भी आ गया, डाउन स्ट्रीम भी आ गया, तो स्पीड निकाल लीजिए, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, D+U/2, है ना। तो देखिए 11 और +5 करूंगा, 16/2 करूंगा तो आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम आ जाएगी आपकी 11 - 5 जो कि आएगी 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप 6। टाइप 6 को देखिए, टाइप 6 को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, A man rose to a place 35 kilometer in distance and come back in 10 hours 30 minutes. He found that he could draw नहीं, इसको रो कर लेना, he could row 5 kilometer with the stream in the same time as he can row 4 kilometer against the stream. Find the rate of flow of the stream, मतलब आपको कुल मिला के ऐसा आपसे पूछा गया है, ऐसा आपका क्वेश्चन मार्क है। देखो अगेन रीड करो क्वेश्चन को क्या बोला है। A man can row to a place 35 किलोमीटर in distance, तो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको क्या किया उसने, रो किया, एंड कम बैक वापस भी आया, कितने टाइम में, 10 आवर्स एंड 30 मिनट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के की वैल्यू आपकी 35, और बोट की मान लीजिए स्पीड है बी, तो ये हो जाएगा B+S प्लस 35 डिवाइडेड बाई B - S इक्वल्स टू क्या दिया अपने को, इक्वल्स टू दिया, देखो मैं इसको भी आर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 एंड हाफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, देखिए इसको आर में कन्वर्ट करता हूं तो ये आ जाएगा 10 + ½ जो ये कितना आ जाएगा आपका 10 20 21/2, ये आ जाएगा आपका 21/2 आवर्स, है ना। आवर्स में कन्वर्ट किया है बस मैंने, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया आपका 21/2। ठीक। अब देखिए फर्दर मैंने क्या किया, फर्दर मैंने पूरे को क्या कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से क्या कर दिया भैया, डिवाइड कर दिया, और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 7 से डिवाइड करूंगा, इसको 7 से करूंगा तो ये 5 टाइम कटेगा, इसको 7 से किया ये 5 टाइम कटेगा, इसको 7 से किया तो ये 3 टाइम कटा, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपका इक्वेशन, इक्वेशन बन गया 10 डिवाइडेड बाई B+S प्लस 10 डिवाइडेड बाई B - S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3। ये बस मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको फ्रैक्शन में ना रखने के लिए मैंने ये ऐसा किया है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब फर्दर आगे सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो आगे देखते हैं क्या डिटेल्स दिए। ही फाउंड दैट, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ही फाउंड दैट ही कुड रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट। बोला है ही कुड रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। जब वो विद द स्ट्रीम जाता है 5 किलोमीटर, मतलब क्या जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है आपका 5 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जाता है तब स्पीड क्या होगी आपकी B+S होगी, है ना।
तो मतलब इसको टाइम कितना लगेगा, इसमें इसमें लगेगा 5 डिवाइडेड बाई बी प्लस एस। अब बोला है ही कुड रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम, ये जो टाइम लग रहा है, एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम गया आपका 4 किलोमीटर, तो अब 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा तब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बी माइनस एस हो जाएगी। टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई बी माइनस एस। अब आपको बोला ये दोनों टाइम सेम है, देखो ही कुड रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम। 5 किलोमीटर जितना जाने में टाइम लगता है वो वही टाइम कितना लगता है, 4 किलोमीटर ऊपर जाने में लगता है। समझ गए? तो ये दोनों वैल्यूज क्या आपकी इक्वल है, तो यहां से बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। तो 5 डिवाइडेड बाई बी प्लस एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई बी माइनस एस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्दर सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 5b माइनस 5s इक्वल टू आ जाएगा आपका 4b प्लस 4s। 4b इधर आया तो रह जाएगा b, ठीक, और 5s उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा आपका 9s। यहां से b इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 9s आ गया। अब ये जो 9s है ये क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 आ गई, ये आपकी इक्वेशन 2। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट किया 1 एंड 2, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है बट आपको करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका 10s हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू 9s आएगी, 9s से माइनस s होगा तो आ जाएगा 8s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू हो जाएगा 3। अब जो कट रहा है वो काट दो, 10 से 10 कट गया। ये देखिए 2 से कट जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम, ये कट जाएगा आपका 5 टाइम सॉरी, और ये कट जाएगा 4 टाइम। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4s आ जाएगा, है ना। s से s कट गया, ये आ जाएगा आपका 4, ये 4s से 4s कट गया, ये आ जाएगा आपका 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। फाइनली आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4s इक्वल्स टू 3। 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम, तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3/4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ना सबको? बस कैलकुलेशन थी, समझना जरूरी था, ये क्वेश्चन समझ आ गया तो सब कुछ आ गया भाई। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका टाइप 7। टाइप 7 देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वही कंसेप्ट मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। देखो क्या बोला है, बढ़िया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू द करंट वाटर इज 13:4। क्या बोला आपको, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मोटर बोट, बी रेशियो टू दैट ऑफ द करंट वाटर, एस क्या दिया आपको 13:4 दिया, ये दिया आपको 13:4। इफ द बोट टेक्स 4 hours 32 minutes अगेंस्ट द करंट इट विल कम बैक इन। बोला है कि अगर आपकी बोट को 4 घंटे 32 मिनट लगती हैं जब करंट के अगेंस्ट आता है ना, तो वापस आने में बताइए इसको कितना टाइम लगेगा। मतलब आपको बोला है कि अप स्ट्रीम में इसको कितना टाइम लगता है आपका, 4 hours 32 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 hours 32 मिनट। तो पूछा है वही डिस्टेंस बताइए डाउन स्ट्रीम जाने में इसको कितना लगेगा, डाउन स्ट्रीम जाने में कितना लगेगा। अब देखिए अपन रेशियोज में काम करेंगे, किसमें काम करेंगे, रेशियो में काम करेंगे। देखिए मैंने जो जनरल वाली आपको स्पीड डिस्टेंस की क्लास करवाई थी उसमें एक चीज बताई थी। चीज क्या बताई थी मैंने आपको, कि जब भी आपका डिस्टेंस सेम रहता है, जब भी आपका डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो मैंने आपको कहा था कि S1/S2 इक्वल्स टू होगा आपका T2/T1। बताया था ना ये, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना भाई, है ना। तो वही कंसेप्ट यहां लगाने वाला है, क्योंकि दोनों में देखो डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, जो डिस्टेंस गया वही डिस्टेंस वापस आना है, वही कंसेप्ट लगाना है। तो देखिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिख लिया मैंने, यहाँ डाउनस्ट्रीम लिख लिया, यहाँ अपस्ट्रीम लिख लिया। तो स्पीड देखते हैं, स्पीड का रेशियो क्या है। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, 13+4 हो जाएगी, ये आ जाएगी 17, है ना, क्योंकि बी प्लस एस होती है। और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, 13-4 आ जाएगी, ये आ जाएगी 9। अगर आपकी स्पीड का रेशियो ये, अगर आपकी स्पीड का रेशियो ये, तो मैंने बोला है कि आपका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। टाइम क्या हो जाता है, S1/S2 का एकदम उल्टा हो जाता है, T2/T1, तो ये आ जाएगा 9:17, 9:17। अब 17 यूनिट की देखिए वैल्यू दे रखी है 4 hours 32 मिनट। मैं इसको टोटल को मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 240 आता है, 241 32 एड किया तो ये आ गया 272 मिनट, 272 मिनट। तो मतलब 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 272 मिनट दे रखी है, 272 मिनट दे रखी है। समझ गए? तो 9 की निकाल ले, 9 की निकाल ले भाई, तो 9 की कितनी हो जाएगी, 9 की हो जाएगी आपकी देखिए 272 में मैंने डिवाइड किया 17 का, तो एक की आ गई, एक की आ गई, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 की आ जाएगी।
तो आंसर आ जाएगा आपका, देखो कितना आ जाएगा, 17 से इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 17 × 1 = 17, ये आ जाएगा आपका 10, 10 + 2 102, 102 जाता है आपके 6 टाइम्स जाता है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 16 × 9, आंसर आ जाएगा आपका 144 मिनट। मतलब आपके डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, 144 मिनट। आर में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा, 2 आर और 24 मिनट। यही आपसे पूछा गया था कि वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आप ये है कि आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस दोनों में सेम रहने वाला है ना, डिस्टेंस सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है, तो देखिए अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम में 9 है ना। टाइम मान लीजिए इसको कितना लग रहा है, आपके T1 लग रहा है, T1 आपको टाइम पता है ना, तो इस टाइम को पुट कर लीजिए, या तो मैंने पुट कर लिया 272। और डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड है भैया 17, ये हो जाएगा आपका T2, यहां से T2 निकाल लीजिए, T2 की वैल्यू वही आएगी आपकी 144 मिनट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो आपका हो गया भैया, इनसे बाहर आपके टाइम नहीं बनता है, बोट और उसका बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन। अब बात करेंगे ट्रेन की। ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन सुन लेना, है ना। और मैं आपको एकदम अच्छे से जितने भी टाइप है सारे अच्छे से करवाऊंगा, बस ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना सारे कंसेप्ट, क्योंकि एक चीज है, अगर आप ये ट्रेन की क्लास देख रहे हो ना, तो प्लीज यार पहले वो रिलेटिव स्पीड वाली क्लास देख के आना। अगर वो नहीं आती ना आपको, आप नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूं मैं आपको। मैं करवाऊंगा, आप बोलोगे भैया ऊपर से जा रहा है, और वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करके आना प्लीज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बात सुनिए मेरी, जब दो ट्रेन मिलती है ना, दो दो ट्रेन मिलती है, मीटिंग होती है, तो वो क्या होता है आपका, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, मतलब बहुत ही छोटा प्रोसेस होता है, बहुत ही मतलब कम सेकंड का प्रोसेस होता है ना। बट जो क्रॉसिंग है वो क्या आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे देखिए ये ट्रेन आपकी और ये दूसरी ट्रेन है, अब देखिए मिली, ऐसे आ रही थी और ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, दोनों मिली, जैसे पलक झपकते आगे निकल जाएगी। अब आगे निकलेगी, इसकी तो काफी सारी लेंथ है, इसकी भी काफी सारी लेंथ है, एक दूसरे को पूरा क्रॉस करने में तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए क्रॉसिंग क्या आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वही आपका मीटिंग क्या भैया, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है। बट ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन व्हेन द ट्रेन क्रॉस एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ट्रेन क्रॉस करती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है ना, तो उसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ता है ना, वो करना पड़ता है खुद की लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट की लेंथ। कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, खुद की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ये क्या आपका प्लेटफॉर्म है, ये क्या है भैया आपका प्लेटफॉर्म, ठीक। और ये मान लीजिए आपकी ट्रेन है, ये क्या आपकी ट्रेन है। अब देखिए ये प्लेटफॉर्म की लेंथ मान लीजिए 100 मीटर है, और इस ट्रेन की लेंथ मान लीजिए 50 मीटर है। अगर मेरे को इस पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करना है, एक चीज देखिए, जब ये ट्रेन इसको पूरा क्रॉस करेगी तो 100 मीटर ये तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, इसको पूरा 100 यहां से लेके यहां तक तो ट्रेवल करना पड़ेगा ना टोटल। तो मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ तो कवर करनी पड़ रही है 100 मीटर, प्लस खुद की लेंथ भी तो यहाँ पे पहुंच गया, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, प्लस यहां से आप देखिए पूरी ट्रेन ऐसे क्रॉस होगी एंड तक पूरी, खुद को भी तो क्रॉस करना पड़ेगा, खुद को भी करना पड़ेगा ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस करती है तो उसकी खुद की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगी, जो ट्रेन को क्रॉस करनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन देख लेना अगर समझ नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर क्रॉसेस अ पोल। अब एक चीज देखिए, अगर ट्रेन, जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला ये एग्जांपल मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, अगर कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करती है, ये मान लीजिए पोल है, ठीक, इसको ट्रेन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो यार पोल की लेंथ तो नेग्लिजिबल है ना, चौड़ाई कहाँ होती है पोल की, छोटी सी होती है, इसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है ना। तो इस केस में पोल की लेंथ क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट ट्रेन की लेंथ तो पूरी क्रॉस करनी पड़ेगी ना, इसको ट्रेन की तो लेंथ है ना। इस केस में आपको टोटल इसको कितना क्रॉस करना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 300 मीटर।
समझ में आया ना? क्योंकि पोल की तो नेग्लिजिबल है यार, पोल को क्या ही क्रॉस करेंगे, खंबा देखा है ना घर के बाहर, उसकी क्या ही लेंथ है ना? तो उसको क्या ही करेगा, प्लेटफॉर्म तो बड़ी चीज है तो क्रॉस करना पड़ता है। दूसरा वाला केस देखिए, ए ट्रेन लेंथ ऑफ 300 मीटर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ 2200 मीटर, ये अभी अपने ने डिस्कस किया था। ये मान लीजिए आपका क्या है भैया, प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ कितनी है, 2200 मीटर है। इसको क्या करने वाली है, एक ट्रेन आपकी क्या करने वाली है भैया, क्रॉस करने वाली है, ये ट्रेन करने वाली है क्रॉस। ये ट्रेन की लेंथ कितनी है, 300 मीटर। तो देखिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन ये हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी करनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, करनी पड़ेगी 2200 प्लस 300 इक्वल्स टू 2500 मीटर। फाइनली देखिए थर्ड वाला केस, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 400 मीटर। अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है ये, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये नेग्लिजिबल है, ठीक। ये दो ट्रेन है, अब हो सकता है ये एक दूसरे के सामने आ रही हो या फिर दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है ना, इसकी स्पीड ज्यादा हो। अब दोनों क्रॉस करेगी तो आपकी क्या हो जाएगी, इस वाली ट्रेन के लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी और इस वाली की ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी, तो इस वाली के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ आपकी 300 मीटर, इसकी आपकी 400 मीटर, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी 700 मीटर, दोनों के केस में 700 मीटर ही करनी पड़ेगी। समझ गए ना? इतना समझ गए तो भाई क्वेश्चन आपके सारे सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगला कंसेप्ट तो रिलेटिव स्पीड है जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक। अब देखिए आगे, अब रिलेटिव स्पीड वैसे मैं आपको बता चुका हूं, रिलेटिव स्पीड आपको वैसे मैं बता चुका हूं, तो भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं वापस। जैसे देखिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ भाई, पहले बता चुका हूं मैं, है ना, इसमें टाइम वेस्ट इन्वेस्ट नहीं करने वाला आप ज्यादा, ठीक। ये ट्रेन नहीं है, ये आपकी ट्रेन भी है, ये आपकी ट्रेन भी है, ठीक। अब ये ट्रेन ए और ट्रेन बी जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इसकी स्पीड मान लीजिए आपकी क्या है, एस ए है, और ये ट्रेन बी आपकी इस तरफ आ रही है, इसकी स्पीड क्या है आपकी, एस बी। तो आपकी एस रिलेटिव क्या हो जाएगी, एस रिलेटिव हो जाएगी एस ए प्लस एस बी, जब क्या जा रही है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना एक दूसरे के, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो एक दूसरे की तरफ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, एस ए प्लस एस बी। वहीं अगर ये आपकी क्या आ जाती है, सेम डायरेक्शन में जाती, तो क्या आ जाता आपका एस इक्वल टू आ जाता एस ए माइनस एस बी, अगर ये आपका क्या होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता, अगर क्या होता ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है सबको? अब अगर मान लो आपको पिछली वाली सिचुएशन दी होती कि ट्रेन की लेंथ इतनी है, इतनी है, डिस्टेंस निकल जाता ना, डिस्टेंस निकल जाता, स्पीड निकल जाता और टाइम आपको निकालने करते, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता, टाइम इक्वल्स टू हो जाता आपका डिस्टेंस जो ऊपर निकली थी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। क्लियर है ना? अब एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज फोकस ऑन यूनिट्स। ट्रेन के जब भी क्वेश्चन करो ना तो फोकस करना यूनिट्स पे, फोकस ऑन द यूनिट्स। बिकॉज रीजन क्या है कि जो आपको डिस्टेंस दी जाएगी ना, डिस्टेंस जनरली किस में होती है, मीटर में होती है, ठीक है। वहीं स्पीड किस में दी जाती है आपको, जनरली स्पीड आपको दी जाएगी किलोमीटर पर आवर में, तो दोनों को सेम में रखना, या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए या इसको किस में कीजिए, किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, आपकी मर्जी, ऑप्शन के हिसाब से और आपकी सुविधा के हिसाब से आपको जो इजी लगे, ठीक है। तो फोकस करना आपको यूनिट्स पे, यूनिट्स में गलती मत कर देना, आंसर नहीं निकलता है, निकालते रहते हैं बट आंसर नहीं निकल रहा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये कंसेप्ट सीखिए, जितने भी कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखते रहना, अभी मैं आपको टाइप कराऊंगा तो यही सब काम आएगा। अब एक चीज देखिए, कंसेप्ट तो वैसे अपने ने एक ही सीखा है, रिलेटिव तो पहले ही सीखा है अपने ने, वो एक लेंथ वाले ही सीखा है, ठीक। दूसरा देखिए, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए मैन हु इज स्टेशनरी, है ना, या फिर किसी मैन को क्रॉस करती है जो 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, या फिर किसी मैन को करती है आपके 10 किलोमीटर पर आवर से। अब एक चीज सोचिए, अगर मैन को क्रॉस कर रहा है तो मैन की लेंथ तो नेग्लिजिबल है ना, तो इस केस में आपका डिस्टेंस क्या रहने वाला है, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही रहने वाला है। अगर ये मैन है, चाहे ये चले चाहे ये भागे कुछ भी करे, अगर ट्रेन इसको क्या कर रही है, आपकी क्रॉस कर रही है, ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो इसकी लेंथ तो नेग्लिजिबल है, तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू होगी लेंथ ऑफ ट्रेन। मान लीजिए 100 मीटर की थी, तो लेंथ कितनी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी, है ना।
बट रिलेटिव स्पीड तो अपने को दोनों की लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड तो दोनों की मैटर करती है, ये ध्यान रखना। ओके, अब चलिए थोड़े और केसेस है जो बात कर लेते हैं। यही केसेस आपसे पूछे जाते हैं, अब जो पढ़ा रहा हूं ना वही केसेस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये केसेस तभी समझ में आएंगे जब ऊपर वाला आपको बेसिक समझ में आए। अब पहला केस देखिए क्या है। एक ट्रेन है एल वन, ठीक, इसकी लेंथ कितनी है आपकी एल वन है, और स्पीड कितनी है आपकी एस वन है। दूसरी ट्रेन है एल टू, इसकी लेंथ आपकी एल टू और स्पीड क्या आपकी एस टू है। अब देखिए ये दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल वन प्लस एल टू। ऑब्वियसली हो जाएगी ना, यही पढ़ते हैं अभी तक क्रॉस किया तो। और अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये भी इधर ये भी इधर, तो स्पीड क्या हो जाएगी एस वन माइनस एस टू। और डिस्टेंस अपोजिट जा रही है तो क्या हो जाएगी एस वन प्लस एस टू हो जाएगी। टाइम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये स्पीड। ये चीज अपन कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, बता चुका हूं, यही चीज बताया अभी तक मैंने। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए ये वही वाली ट्रेन है, ये वही वाली दूसरी ट्रेन है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ए पर्सन इज सिटिंग इन ट्रेन 1, एक आदमी है जो क्या बैठा है, इस ट्रेन में बैठा है। ये क्रॉसेस करेगा आपके सेकंड ट्रेन को। ये क्या करेगा, सेकंड वाली ट्रेन को क्रॉस करेगा, कितनी देर में कर लेगा। अब देखिए इस केस को समझिए। ये आपकी पहली ट्रेन है, ये आपकी क्या है, पहली ट्रेन है। ये आपकी दूसरी ट्रेन है। ठीक, ये दो ट्रेन है। इसमें मान लीजिए पहले वाली ट्रेन में एक आदमी बैठा है, ये आदमी बैठा है। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि ये आदमी इस ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर लेगा। अब एक चीज सोचिए, ये ट्रेन आएगी, ये आदमी भी साथ में आता जा रहा आता जा रहा, यहाँ पे आदमी पहुंच जाएगा जब ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी, है ना। अब ये आदमी इसको पूरा क्रॉस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, यहाँ पे जाते क्रॉस कर लेगा पूरा। तो मतलब आदमी ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, ये सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ ही तो कवर की। इस केस में इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी, आपकी सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ। और स्पीड क्या हो जाएगी, जब अगर आपकी ये सेम डायरेक्शन में तो एस वन माइनस एस टू हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, एस वन प्लस एस टू हो जाएगी। ये कब आपकी, जब आपकी सेम डायरेक्शन में, किसमें है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तब। और अपोजिट में होता तो एस वन प्लस एस टू हो जाता आपका, एस इक्वल टू जब होता है ये अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, सिमिलरली अगर इस ट्रेन में बैठा होता तो क्या करनी पड़ती है, एल वन क्रॉस करनी पड़ती, आपकी स्पीड हो जाती एस वन माइनस एस टू, जब आपकी सेम होती है डायरेक्शन, सेम होती है आपकी डायरेक्शन। और अपोजिट होती तो एस क्या हो जाता आपका, एस वन प्लस एस टू। ये होता तब अपोजिट होता है। बस इतना ही आपको जानना था, अब सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसको प्लीज एक बार और देख लेना। अब देखिए जितने भी टाइप बनते हैं मैं आपको करवाता हूँ, सारे सारे बन जाएंगे भाई, देखना सट 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 सारे बन जाएंगे। एक में भी नहीं अटकोगे, एक में भी नहीं अटकोगे। इवन जो सीडीएस के आए हैं ना वो दिखाता हूँ, देखना कैसे होंगे आपसे। देखिए क्या बोला है, ए ट्रेन पास, अब देखिए टाइप एट, ए ट्रेन passes a man standing on a platform in 8 seconds and also crosses the platform in 264 which is 264 meter long in 20 seconds. The length of the train in meter is, आपको ट्रेन की लेंथ पूछिए। मान लेते हैं ट्रेन की जो लेंथ है ना, वो मान लेते हैं अपन फिलहाल क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। अब देखिए क्या बोला है पहले, ए ट्रेन पासेज ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड। अब एक बात बताइए, जब वो मैन को क्रॉस करेगी तब उसकी कौन सी लेंथ क्रॉस करनी होगी, मैन को क्रॉस करेगी तो मैंने कौन सी लेंथ बताई थी आपकी, एल लेंथ क्रॉस करनी होगी, है ना। और 8 सेकेंड में क्रॉस कर देता है तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, एल/8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल/8 हो जाएगी ना भाई, स्पीड एल/8 हो जाएगी ना, क्योंकि एल डिस्टेंस पूरी कवर करनी है 8 सेकेंड में। अब देखिए वहीं जब वो क्या करती है, प्लेटफॉर्म को करती है 264 मीटर, तो कितनी लगती है, 20 सेकेंड। अब एक बात बताइए, जब वो मैन को क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो स्पीड तो सेम रहेगी ना। अब देखिए स्पीड कितनी हो जाएगी, अब भी स्पीड वही रहने वाली है, बट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अब लेंथ तो खुद की करनी है क्रॉस, साथ में ये 264 भी करना है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल, L+264। और नीचे टोटल टाइम कितना लगा है इसमें, 20 सेकेंड्स लगा है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इतना सिंपल था। देखिए 2 बार कट जाएगा, ये आपके 5 टाइम कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके 5L इक्वल्स टू 2L प्लस 528, है ना। यहाँ से L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 528 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 176 मीटर। ओके, या फिर देखिए आप कैसे कर सकते थे, और बेसिक से करना है तो और बेसिक से कर लीजिए, और बेसिक से कर लीजिए भाई। और थोड़ा कंसेप्चुअली करना है तो और कंसेप्चुअली कर सकते हैं। देखिए
जब मैन को क्रॉस करनी थी तो एल टी खुद वाली डिस्टेंस कवर करनी थी, और मैन जब क्रॉस करती है तो कितना टाइम लगता है आपका, 8 सेकंड लगता है। ध्यान से सुनना, ये कंसेप्चुअल है। 8 सेकंड लगता है, तब इसको खुद की डिस्टेंस कवर करनी है। और जब प्लेटफॉर्म को करती है, जब प्लेटफॉर्म को करती है तब खुद की डिस्टेंस साथ में करती है, तब कितना टाइम लगता है आपका, 20 सेकंड लगता है। 20 सेकंड लगता है। अब एक चीज सोच के देखिए जरा, एक चीज सोच के देखिए। यहाँ पे करा था सिर्फ खुद की लेंथ, यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की, खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की। खुद की लेंथ में कितना लगता है, 8 सेकेंड लगता है ना। तो मतलब बाकी बच्चे प्लेटफॉर्म में कितना टाइम लगा होगा, बाकी बच्चे सिर्फ प्लेटफॉर्म में कितना टाइम लगा होगा, 12 सेकेंड लगा होगा ना। कितना लगा होगा, 12 सेकेंड। मतलब आपका 264 मीटर इस ट्रेन ने कवर किया कितनी देर में, 12 सेकेंड में। इतना मीटर कवर किया आपके 12 सेकेंड में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 264 डिवाइडेड बाई 12। ये क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड यहां से देखिए क्या आ जाएगी, अगर मैं 264 में आपका डिवाइड करता हूं तो ये आएगी 22 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड, ये क्या आ गई आपकी, स्पीड आ गई। बट अपने को तो लेंथ पूछी थी, तो लेंथ निकालनी है। लेंथ कितनी थी, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ लेंथ ही क्रॉस की है ना। 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो एल टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एल टी इक्वल्स टू आ जाएगा 8 इंटू 22 इक्वल्स टू 176 मीटर। अब आपको जो अप्रोच अच्छी लगे वो फॉलो करो, बट क्वेश्चन अब आना चाहिए, छोड़ना नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप देखिए क्या है। A train passes two bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 seconds and 60 seconds respectively. The length of the train, again same equation है। मान लेते हैं length of the train क्या आपका LT है, LT। अब पहले वाले में, अब देखिए दोनों में सेम क्या रहने वाला है, अगेन स्पीड ही सेम रहने वाला है, स्पीड ही सेम रहने वाला है। तो पहले वाले में देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, LT प्लस 800 हो जाएगा। पहले वाले केस में एलटी भी क्रॉस करना है और ब्रिज भी क्रॉस करना है, 800 हो जाएगा। कितनी देर में कर लेता है, 100। तो 100 डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई, है ना। दूसरे वाले में भी स्पीड सेम रहने वाली है, दूसरे वाले में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एलटी प्लस 400 हो जाएगी, एलटी प्लस 400। और टाइम कितना लग रहा है, 60 लग रहा है, तो 60 का डिवाइड करूंगा तो अगेन क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। दोनों इक्वल होनी चाहिए क्योंकि स्पीड तो सेम होगी। जीरो से देखिए जीरो कट हो जाएगा, फर्दर ये 5 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 से कट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आता है, ये आता है 3L प्लस 2400 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5L प्लस 2000। यहां से देखिए 5L से 3L जाएगा तो कितना रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा इधर 2L, और ये रह जाएगा इधर 400। L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 200 मीटर आ जाएगा। अगेन कंसेप्चुअली करना है तो कंसेप्चुअली कर लो इसको, कंसेप्ट से कर लो, जैसे ऊपर किया था लॉजिक से, है ना। देखिए लॉजिक से कैसे होगा, जब वो कर रही थी आपकी खुद की लेंथ प्लस 800 कर रही थी कितनी देर में आपकी, ये कर रही थी भैया 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। और खुद की लेंथ प्लस 400 मीटर कितनी देर में कर रही थी आपकी, 60 सेकेंड्स में कर रही थी, 60 सेकेंड्स में, है ना। तो देखिए इसमें भी लेंथ है, इसमें भी लेंथ है। 800 मीटर में आपकी 100 सेकेंड्स लग रही है, 400 में 60 सेकेंड लग रही है। अगर मैं पहले से दूसरी घटाऊं तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, कितना डिस्टेंस रह जाएगा, 400 मीटर कितनी देर में करेगा, 40 सेकेंड्स में करेगा। क्या पता चलता है यहाँ से कि 400 जो आपका मीटर है वो किससे करता है, आपकी 40 सेकेंड में करता है, 40 सेकेंड्स में करता है आपका 400 मीटर। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो ना भाई, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो। बट अपने को तो लेंथ चाहिए। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात क्या सुनिए, ध्यान से सुनिए। 400 मीटर में इसको 40 सेकेंड्स लग रहे हैं, 400 मीटर में 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस था इसमें लग रहा है 60 सेकेंड, है ना। ये जो 400 मीटर था इसने 40 सेकेंड्स में कर लिया, मतलब एल जो लेंथ था वो कितने सेकंड में किया होगा, 20 सेकंड में किया होगा। कितने सेकंड में किया होगा, 20 सेकंड में किया होगा। तो यहाँ पे 20 सेकंड की वैल्यू निकालो ना, वही तो लेंथ होगी। तो मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया तो 20 सेकंड से इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 200 मीटर, जो कि क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। समझ में आया, मजेदार था ना कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टाइप में। अब मैंने कहा था ना जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ये वाला देखिए। Two trains 105 meter long and 90 meter long runs at a speed of 45 kilometer per hour and 72 kilometer per hour respectively in opposite direction on parallel tracks. The time which they take to cross the each other को क्रॉस करने के लिए देखो क्या कितना टाइम लगेगा। बोलेगा आपको दो ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है, ये आपकी क्या है भैया, दूसरी ट्रेन है। ठीक, पहली ट्रेन है इसकी लेंथ आपको बोलिए 105 मीटर और दूसरी ट्रेन की लेंथ बोलिए 90 मीटर।
ये इधर जा रही है आपकी किस स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर से, और ये इधर आ रही है आपकी किस स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर से। बोला एक दूसरे को क्रॉस कब कर लेंगे, कितनी देर में कर लेंगे, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना होगा, 105 प्लस 90, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 45 प्लस 72, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए कितने सेकंड में आपका क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, आपकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेता हूं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एस ए प्लस एस बी हो जाएगा, अपोजिट है क्योंकि। ये कितना आ जाएगा आपका, 45 प्लस 72, जो कि कितना आएगा, ये आएगा आपका 170। बट मेरे को तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो क्या किससे मल्टीप्लाई कर लूं, 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, अपने को चाहिए कितने टाइम में कर लेगा। तो टाइम इक्वल्स टू, पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस देखिए कितना है, 105 और 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 195, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्पीड। स्पीड क्या आपकी मीटर पर सेकंड में, 170 इंटू 5, ये 18 कहां चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा, राइट। अब जो कट रहा है वो काट लीजिए भैया, जो आपका कट रहा है वो काट लीजिए। देखिए 5 से कट करता हूं इसको, ये बन जाएगा आपका 5 3 जा 15, 4 5, ये कटेगा 9 टाइम। ठीक, ये 3 टाइम क्या कर देगा, इसको कट कर देगा, और ये 3 क्या कर देगा आपको, इसको कट कर देगा 6 टाइम। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 सेकंड में क्रॉस कर लेगा। ये क्वेश्चन एफकेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन का मेरे को कमेंट में आंसर बताना भाई। सेम ही क्वेश्चन है, इस बार बस इतना कर दिए कि सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो आपकी स्पीड क्या होगी, बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड माइनस हो जाएगी, बाकी लेंथ वगैरह सेम ही रहेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो कमेंट में आंसर बताना इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप 11। टाइप 11 देखिए, a train traveling at 48 km per hour crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. The length of the railway platform is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा, फॉर बोथ एफकेट एंड सीडीएस। देखो क्या बोला, a train traveling at 48 km per hour crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at this speed in 12 seconds। क्या बोला, आपकी दो ट्रेन है ना, पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन उसकी जो लेंथ है ना आपकी दूसरी वाली ट्रेन की क्या है, डबल है। मतलब दूसरी वाली ट्रेन की देखिए हाफ है पहली वाली की, तो अगर इसकी हाफ है तो हाफ वाली की मैं मान लेता हूं क्या आपकी, हाफ वाली की क्या है, एल है। इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी आपकी 2L, इसकी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी, है ना, इसकी 2L हो जाएगी। अगर मैं इसकी 2L मानता हूं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसकी 2L मान लीजिए, इसका हाफ क्या हो जाएगी, दूसरी वाले की लेंथ हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में लिखा है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ। मतलब इस ट्रेन की जितनी लेंथ है उसकी हाफ क्या है, इसकी लेंथ है। तो इसकी लेंथ मैंने 12 मानी, इसकी क्या होगी 3L। ठीक, अब ये देखिए एक दूसरे की क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। एक की स्पीड ये है, दूसरे की स्पीड ये है, टाइम कितना लगता है, ये लगता है, टाइम कितना लगता है, ये लगता है। तो यहां से देखिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर होगा, 3L का कवर करना होगा, है ना। नीचे क्या आएगा आपका, टाइम आएगा, नीचे क्या आएगा आपका, टाइम आएगा। इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, इनकी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड क्या होगी देखो, 40 और 42 कितनी हो जाएगी, अपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के, 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी तो कितना आ जाएगी, 90 आ जाएगी, पर मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/18 से कर दिया। समझ गए। अब यहां से देखिए मैं एल की वैल्यू निकालता हूं, मैं क्या निकालता हूं, एल की वैल्यू। ये देखिए ये कितनी बार कटेगा आपके, ये कितनी बार कटेगा, ये मैंने 6 से कट किया, 2 टाइम कटेगा। ये 6 से कट के आपके 3 टाइम कटेगा, राइट। ये 3 से कटेगा आपके कितने टाइम, 30 टाइम। और ये 3 से कटेगा आपके कितने टाइम, 10 टाइम। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एल इक्वल्स टू 100 मीटर। अब देखो एल इक्वल्स टू 100 मीटर आ गया, तो इसकी लेंथ तो 100 मीटर है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी 200 मीटर। ये तो निकल गई ट्रेन की लेंथ। फिर देखो आगे क्या बोला, इट ऑल्सो पासिस ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। रेलवे प्लेटफॉर्म है एक, जिसको 45 सेकंड्स में क्रॉस कर देती है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म की लेंथ बताइए। अब देखिए ट्रेन की लेंथ पता है, रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, उसकी लेंथ मान लेते हैं, उसकी क्या मान लेते हैं अपन, उसकी लेंथ मान लेते हैं अपन LP, रेलवे प्लेटफॉर्म की। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना होगा, 200 प्लस LP करना होगा, राइट। स्पीड कितनी होगी, अब सिर्फ ट्रेन वन की स्पीड होगी 48 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। तो स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो ये ले टोटल डिस्टेंस होना चाहिए।
तो 48 को देखो मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 5/18, और इनटू क्या हो जाएगा आपका, ये 45 सेकंड्स हो जाएगा टाइम, है ना। अब इसको देखो सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, कौन सा किससे कट रहा है, तो इसको 3 से कट किया मैंने, ये 6 टाइम कटेगा, ये 3 से कटेगा आपका 15 टाइम, ये 6 कटेगा इससे कितने टाइम, 8 टाइम, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 40 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 600 मीटर। तो यहाँ से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 400 मीटर। काफी बढ़िया क्वेश्चन था भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वही सब कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, वही सब कंसेप्ट लग रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से करना भाई इस क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में देखो क्या बोला आपको, टू ट्रेन्स आर मूविंग पैरेलल ऑन पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है। A person sitting on the train running at 80 km per hour passes the second train in 18 seconds. If the length of the second train is this, its speed is। देखो क्या बोला, वही वाला आ गया आपके कंसेप्ट, मैंने बताया था ना आपको कि एक लड़का बैठा है अंदर, वो दूसरी वाली ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर लेगा। अब वो वाली जितनी भी डिटेल्स थी एक बार वापस देख लीजिए पीछे जाके, है ना, तब ये और बेटर समझ में आएगा। देखिए दो ट्रेन है, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, ये इधर जा रही है और ये क्या जा रही है, इधर जा रही है। ए पर्सन सिटिंग ऑन ए ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड मान लीजिए आपकी है 80 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या बैठा है, एक आदमी बैठा है, इसमें क्या बैठा है, एक आदमी बैठा है। पासिस द सेकेंड ट्रेन इन 18 सेकंड, ये इस ट्रेन को मान लीजिए कितनी देर में आपका कवर कर लेता है, 18 सेकंड्स में क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और इस सेकंड ट्रेन की लेंथ भी आपको दे रखी है 1000 मीटर, कितनी देर में कवर कर लेता है इसको, 18 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। तो पूछा है कि बताइए इसकी स्पीड क्या है, इस ट्रेन की स्पीड क्या है, इस ट्रेन की स्पीड आपसे पूछी गई है, ये आपका क्वेश्चन है। अब एक चीज देखिए, इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं ऐसे, इसकी स्पीड है ऐसे। पहले तो क्वेश्चन मेरी ये है आपसे कि ये जब आदमी इसके अंदर बैठा है तो इसको डिस्टेंस कितना कवर करना होगा। अब देखिए ये आदमी आएगा, ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, ये ट्रेन यहाँ तक पहुंच जाएगी, ये आदमी यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये आदमी पूरी इस ट्रेन को क्रॉस करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 1000 मीटर। मतलब 1 किलोमीटर इसको टोटल क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर टोटल क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। और ये 1 किलोमीटर कितनी देर में इसको क्रॉस करना है, 18 सेकंड में क्रॉस करना है, कितनी देर में, 18 सेकंड में क्रॉस करना है, 18 सेकंड्स में, ठीक। अब 18 सेकंड्स में क्रॉस करना है, और स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में टोटल स्पीड हो जाएगी 80 प्लस एस। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, 80 प्लस एस हो जाएगी, 80 प्लस एस, ठीक। अब स्पीड इंटू टाइम करूंगा 18 सेकंड, 18 सेकंड को देखो मैं आर में कन्वर्ट करता हूं, 60 से डिवाइड किया मिनट हो गया, फिर से 60 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, आर हो गया। तो आपका स्पीड इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू ये 1 किलोमीटर होना चाहिए ना, राइट। अब देखो इसको सोल्व कर लो, सोल्व करता हूं तो देखो क्या आता है, 6 से डिवाइड किया 3 टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 10 टाइम, है ना। 3 से डिवाइड किया ये जाएगा आपका 20 टाइम, ठीक है। अब 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। तो 200 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 80 प्लस एस। एस यहां से क्या निकल जाएगा, एस इक्वल्स टू निकल जाएगा आपका 120 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, नेक्स्ट देखिए टाइप 13, टाइप 13 देखिए, और इजी क्वेश्चन है। Two trains can cross a pole in 4 seconds and 6 seconds respectively. Find in how much time will they cross each other if they are coming from same direction and the speed of the trains are in the ratio 7:9। मान लीजिए ट्रेन ए की स्पीड है ऐसे, ये दी है ट्रेन बी की स्पीड है एस पी, दोनों की स्पीड दी है ना। दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, किधर जा रही है आपकी, सेम डायरेक्शन में। तो मैं मान लेता हूं इसकी स्पीड आपकी 7 मीटर पर सेकेंड, अज्यूम तो कर सकते हैं ना, 7:9 दिया है, इसकी मान लेता हूं 9 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो बोला क्या है, टू ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। अब देखो ये ट्रेन 1 है तो ये 4 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। जब पोल को क्रॉस करना होता है तो किसकी लेंथ क्रॉस करनी होती है, खुद की लेंथ ही क्रॉस करनी होती है ना, खुद की लेंथ ही तो क्रॉस करनी होती है ना। तो यहां से L1 क्या निकल जाएगा, 4 सेकेंड लग रहा है, ये स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 4 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा आपके 28 मीटर आ जाएगा। L2 कितनी हो जाएगी, अब 6 सेकंड्स लग रहा है, खुद की करनी होगी, तो 6 इंटू क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 54 मीटर आ जाएगा, ठीक। फाइंड इन हाउ मच दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, L1 प्लस L2 होगा, जो कि कितना आ जाएगा 82, ठीक, डिवाइडेड बाई
रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू हो जाएगी आपकी एस बी माइनस एस ए, जो ये कितनी हो जाएगी आपकी 9 - 7 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड को डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपका 41 सेकेंड में क्रॉस कर लेगा। ओके, चलिए जी लास्ट सेकेंड टाइप आज का, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीडीएस में पूछा था, पिछली बार भी करवाया था मैंने, और इस बार आपके सीडीएस ने पूछा था। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस बार नहीं पिछली बार पूछा था, इस बार तो और इजी पूछे थे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और ज्यादा इजी पूछे थे, इवन एफकेट वाले भी सीडीएस का लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है, देखिए क्या बोला है, एक मिनट। ठीक है, देखिए क्या बोला है, बोला ए ट्रेन passes two persons walking in the same direction as of the train at a speed of 3 km/h and 5 km/h respectively in 10 seconds and 11 seconds. The speed of the train is, आपको ट्रेन की स्पीड पूछी है, देखो क्या सीन है, ये ट्रेन है, ये क्या आपकी, ये आपकी है भैया ट्रेन। ठीक, इस ट्रेन, ये ट्रेन है, इसकी लेंथ अपने को पता नहीं है, इसकी लेंथ अपने को पता नहीं, ये क्या कहता है कि एक आदमी है। ठीक, ये ट्रेन भी क्या कर रही है आपकी, इसी डायरेक्शन में जा रही है इसी स्पीड से, और ये आदमी भी किधर जा रहा है आपका 3 km/h से इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस वाले आदमी को तो ये कितनी देर में क्रॉस कर लेती है आपकी, 10 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। और दूसरा ऐसे एक और आदमी है, दूसरा ऐसे एक और आदमी है, इसको ये ट्रेन कितनी देर में क्रॉस कर लेती है आपकी, इसी डायरेक्शन में जाती है, तो ये इसकी, इस आदमी की स्पीड आपकी 5 km/h इसी डायरेक्शन में है ना, इसको क्रॉस कर लेती है ये 11 सेकेंड में। इतनी इंफॉर्मेशन दी आपको, तो पूछा है कि ट्रेन की स्पीड बताइए क्या होगी, ट्रेन की स्पीड बताइए क्या होगी। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, ये इस ट्रेन की स्पीड है, ये आदमी है। अब एक बात बताइए, आदमी को याद है मैंने आपको बताया था, आदमी को जब भी क्रॉस करता है तो आपकी लेंथ कौन सी क्रॉस करनी होती है, खुद की लेंथ ही क्रॉस करनी होती है। मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या आपकी एल टी है, मान लेते हैं लेंथ कितनी है आपकी एल टी है ना, तो खुद की लेंथ ही क्रॉस करनी होगी ना, खुद की लेंथ ही क्रॉस करनी होगी। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S - 3 हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी S - 3, और इसमें क्या हो जाएगी S - 5 हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो एल टी निकलना चाहिए ना, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो क्या निकलना चाहिए आपका, एल टी निकलना चाहिए, है ना। तो देखो एक तो तरीका है भैया, आप इसको प्रॉपर इसको चेंज वगैरह करके वैसे सोल्व करो। एक देखो मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको, शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी S - 3 हो जाएगी, इनटू क्या कर दो, टाइम कर दो 10 सेकेंड, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। रिलेटिव स्पीड इंटू 10 करेंगे तो लेंथ ऑफ द ट्रेन होना चाहिए। बट मैंने यहाँ पे 10 को क्या नहीं किया, आर में चेंज नहीं किया, आप चाहो तो कर लो, आप चाहो तो कर सकते हो, आपको करना है तो दो बार 60 से डिवाइड कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दूसरा क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका S - 5 इंटू 11 इक्वल्स टू बनेगा आपका एल टी, ये बनेगा, यही आपका बनेगा राइट। अब ये बन रहा है, इन दोनों को क्या कर सकता हूं मैं, इक्वेट कर सकता हूं, दोनों को इक्वेट करूंगा, दोनों को इक्वेट करूंगा। देखो अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं, इसको आर में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी आर में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेट करेंगे तो कट जाएगा ना, इक्वेट करेंगे तो कट जाएगा ना दोनों तरफ से, इसलिए मैंने नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको करना है तो कर लो। ठीक, तो देखो दोनों को मैंने इक्वेट किया तो क्या बना, S - 3 इंटू 10 इक्वल्स टू होगा आपके S - 5 इंटू 11। ओके, यहां से क्या निकल जाएगा आपका S - 3, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो देखो क्या बनेगा, 10S - 30 इक्वल्स टू बनेगा आपका 11S - 55। ठीक, एस इक्वल्स टू क्या बनेगा 55, आपका इधर जाएगा, 55 से 35 गया तो कितना बचेगा आपका 25 बचेगा, तो एस इक्वल्स टू क्या आ गया 25 km/h। समझ में आया ना भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब यही देखिए, इसका अपोजिट पूछ लेता है कभी कभी, ये वाला देखिए, इस बार क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, सेम ही चीज अप्लाई करनी है, सेम ही चीज आपको अप्लाई करनी है। तो वही आपके ट्रेन है, ठीक, और ये आपकी मान लीजिए दूसरी वाली ट्रेन है, ये आपकी दूसरी ट्रेन है। ठीक, इसकी भी लेंथ टी होगी, इसकी भी लेंथ टी होगी, है ना, वही आपका आदमी वाला सीन है। इसकी स्पीड इधर मान लीजिए एस है, और पहले वाले आदमी की स्पीड क्या दी है 5 मीटर पर सेकेंड।
अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इस बार मीटर पर सेकेंड में दिया, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, इधर हो जाएगी एस, और इस वाले आदमी, दूसरे वाले आदमी है जिसकी स्पीड क्या आपकी, उसकी स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। पहले वाला आदमी करता है आपके 6 सेकंड में कवर, दूसरा वाला कितने में करता है आपके 5 सेकंड में, 5 सेकंड। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, इस बार आपको लेंथ पूछिए ट्रेन की, क्या पूछिए, लेंथ पूछिए। अपने को वही मेथडोलॉजी फॉलो करनी है, पहले स्पीड निकालेंगे फिर आपकी लेंथ अपने आप निकल जाएगी। तो पहले वाले में देखिए आपका एल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा s+5, क्या हो जाएगा s+5, इंटू क्या हो जाएगा 6, स्पीड सॉरी टाइम। दूसरे में भी एल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका s+10 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दिया, s+5 इंटू 6 इक्वल्स टू होगा आपका s+10 इंटू 5। मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 6s+30 इक्वल्स टू 5s+50, है ना। एस इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा, ये एस निकल गया। अब एस को चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, आपकी एल टी निकल जाएगी। तो एल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए s+20 करूंगा तो 25 इंटू 6 हो जाएगा, और 25 6 जा कितना होता है, ये होता है आपका 150, तो 150 मीटर आपकी लेंथ निकल गई। इसी के साथ भैया सारे टाइप आपके कंप्लीट होते हैं, मैंने ए टू जेड टाइप आपको करवा दिए, इससे बाहर नहीं आएगा भाई। क्वेश्चन के फॉर्मेशन में चेंज हो सकता है बट कंसेप्ट सब में यही रहने वाला है, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं थोड़ी आपको पीवाई क्यू करवाता हूँ सीडीएस के, ये है सीडीएस 2023, जो कि टफेस्ट आपका मैथ्स का पेपर था, और सीडीएस 1 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो देखो क्या बोला है, ये आपके पिछले वाले का है सीडीएस 2 2023 का है। देखो क्या बोला है, टू ट्रेन ए एंड बी लीव्स दिल्ली फॉर हैदराबाद at 7 a.m. and 7:50 a.m. on the same day and travel at 80 km per hour and 100 km per hour respectively. After how many kilometers from Delhi will the two trains be together? देखो क्या बोला आपको, देखो क्या बोला आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि आपके, मैं एक स्लाइड बना दे लाइन बना देता हूँ, लाइन से आपको बेटर समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपका क्या है, दिल्ली, ठीक, ये आपका क्या है हैदराबाद है। बोला दो ट्रेन यहाँ से निकलती है ए और बी, दो ट्रेन निकलती है ना, दोनों इसी डायरेक्शन में जाती है, हैदराबाद के लिए निकलती है, ठीक। ये जो ए ट्रेन है ये कितने बजे निकलती है, 7 बजे निकलती है, 7 a.m। और बी ट्रेन है ये कितने बजे निकलती है, 7:50 पे निकलते हैं, 7:50, ठीक, 7:50 a.m। ए की जो स्पीड है वो आपको बोलिए 80 किलोमीटर पर आवर है, और बी की जो स्पीड है वो कितनी है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछा है कि अब देखिए ये ट्रेन आपकी पहले निकल गई है 50 मिनट, तो ये थोड़ी आगे चली जाएगी, बट इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये कोई ना कोई टाइम पे आपको इसको क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। तो पूछा है ये कितने डिस्टेंस के बाद में, दिल्ली से कितने डिस्टेंस के बाद में दोनों वापस साथ में होगी, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं दोनों के बीच में गैप कितना बन जाता है। मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले क्या करना, आपको टाइम सेम बनाना है। ये रिलेटिव वाले का क्वेश्चन है, वैसे रिलेटिव स्पीड वाले का क्वेश्चन है ये, टाइम क्या बनाना है, सेम बनाना है ना। तो देखते हैं टाइम कितना गैप बन जाता है। अब देखिए इसको मैं 750 लेके आता हूँ, तो 750 लेके आऊंगा, इसको लेके आता हूं मैं 750 पे, 750 पे, 750 पे लेके आऊंगा तो 50 मिनट चलेगी। अब देखिए 50 मिनट चलेगी, कितना टाइम चलेगी, 50 मिनट, मतलब मैं बोल सकता हूँ 50/60 आठ चलेगी, या फिर 5/6 आठ चलेगी, है ना। एक आर में इतनी चलती है तो 50 आवर्स में आपका डिस्टेंस कितना चलेगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी, राइट। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो पड़ा रहने दीजिए। तो देखिए मैं इसको एक बार काटता नहीं हूं, मान लीजिए इतनी किलोमीटर आपकी क्या हो गई है, गैप हो गई है दोनों के बीच, दोनों के बीच में इतनी गैप हो गई है। अब ये ट्रेन भी चल गई है। अब रिलेटिव स्पीड देखिए क्या हो जाएगी, एस रिलेटिव हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्या आ जाएगी 100 - 80 हो जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये होगी एस रिलेटिव, ये क्या हो गई आपकी एस रिलेटिव हो गई, ठीक है। अब ये एस रिलेटिव हो गई, अगर मैं इस एस रिलेटिव को इसमें डिवाइड करूंगा तो पता चल जाएगा ना इस टाइम से कितने टाइम के बाद में ये ट्रेन इसको पकड़ लेगी, पता चल जाएगा ना भाई।
इस टाइम से कितने टाइम के बाद में ये पकड़ लेगी, और जितना वो टाइम आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस के बाद में पकड़ी है। सिंपल। तो देखिए मैं टाइम निकालता हूँ कितने टाइम के बाद में क्या करती है, कैच करती है। तो टाइम देखिए निकालता हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, दोनों के बीच में गैप इतने का, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए ये आएगा भैया 4, कितना आएगा, ये आएगा आपका 4। तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फर्दर मैंने इसको कट किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 10/3 आवर्स। मतलब 10/3 आवर्स के बाद में क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इस टाइम से 10/3 आवर्स के बाद में क्या करेगा, पकड़ लेगा। देख लेते हैं 10/3 आवर्स में कितना चलता है। बी ट्रेन देख लेते हैं 10/3 आवर्स में कितना चलता है, वही तो होगा आपका बी से, दिल्ली से दूरी, इतनी दूरी पे पकड़ लेगा। तो बी देख लेते हैं कितना चलता है, तो चलेगा आपका 100 इंटू 10/3, जो कि कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 1000/300, 1000/3 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका डी। समझ गया, इजी क्वेश्चन था, बस कंसेप्चुअल था, वही कंसेप्ट लगाया यहाँ पे। चलिए और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस बार पूछे आपके 3 क्वेश्चन, तीनों इतने इजी है भाई, इतने इजी है कि पूछो मत। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। देखो दो ट्रेन है ए और बी, स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन पी एंड क्यू। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपकी दो ट्रेन है ना। ये स्टेशन पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक। ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। ये ए जा रही है आपकी इधर, और बी आ रही है आपकी इधर, ठीक। ट्रेन ए स्टार्टेड एट 7 PM। ये कितने बजे स्टार्ट होती है ट्रेन ए, आपके 7 बजे स्टार्ट होती है, 7 PM आई PM, ठीक। एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर से। एंड ट्रेन बी स्टार्टेड एट 4 AM नेक्स्ट डे, अगले दिन 4 बजे, सुबह के 4 बजे, 4 AM नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे के 4 बजे, है ना। किस स्पीड से, ये चलती है 90 किलोमीटर पर आवर से, 90 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 800 किलोमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आपको दिया है 800 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ फार फ्रॉम स्टेशन क्यू विल द टू ट्रेन्स मीट। ऊपर वाले जैसे क्वेश्चन है कि यहाँ से कितनी दूरी के बाद में ये ट्रेन्स मिलेगी, तो पहले अपने को टाइम निकालना पड़ेगा कि किस टाइम पे ये दोनों मीट करते हैं। और वो अपने को पता चल गया तो अपन क्या कर देंगे, बी की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने को पता चल जाएगा क्यू से कितनी दूरी के बाद में मिलते हैं, है ना। अगर टाइम निकालना है तो दोनों का टाइम सेम लाना पड़ेगा पहले, है ना। अब ये देखिए नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रही है, तो मेरे को इसको नेक्स्ट डे पे पहुंचाना पड़ेगा। तो 7 से 4 बजेगा, 7 PM से 4 AM के बीच में कितना टाइम हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा भाई। देखिए 7 + 5 करता हूँ तो 12 PM, 12 PM + 4 करता हूँ तो आपके कितने हो जाएंगे, 9 आवर्स हो जाएंगे। 9 आवर्स में देखिए ए कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 9 आवर्स में 9 इंटू क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 540 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 540 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर हो चुका है। मतलब अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा आपके, डिस्टेंस कितना बचा है 450। अगर 540 में इसमें से गायब कर दूं तो कितना रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा भैया 260 किलोमीटर, राइट। 260 किलोमीटर रह जाएगा। अब यहाँ पे है ट्रेन ए और यहाँ पे ट्रेन बी, ये भी 7 बज गया। अब सॉरी मॉर्निंग का 4 है, ये भी मॉर्निंग का 4 है। ये इधर आ रही है 60 से और ये इधर आ रही है आपकी 90 से। अब देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा दोनों को। 260 में मैंने डिवाइड किया कितना, 90 और 60, 150। 150 क्या किया आपका, डिवाइड किया। जैसे डिवाइड करूंगा तो ये देखो कितना आ गया आपका, ये टाइम आ जाएगा 0 से 0 कट के 26/15। 26/15 आपका टाइम आ गया, ये आ गया भैया टाइम, है ना। अपने को तो क्या निकालना था, यहाँ से डिस्टेंस निकालनी थी। तो 90 को मल्टीप्लाई कर दो, 90 वाली ये कितनी दूरी चलती है, वही होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, 26/15 इंटू क्या हो जाएगा 90। 15 को कट करूंगा कितनी बार कटेगा, 6 टाइम। और 26 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 156, 156 किलोमीटर। तो पहले का आंसर क्या आ गया आपका, 156। अगले दो और देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स मीट। अब देखिए टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन, कितना निकाल चुके हैं, 26/15। कितना निकाले, 26/15, है ना। 4 बजे से 26/15। देखिए 4 तो अपने ने बजे पहुंचा दिया था दोनों साथ में। इसके बाद में एक्स्ट्रा कितना लगता है आपके, 26/15 आवर्स लगता है। अब इसको देखो फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 आवर प्लस, आपका लिख सकता हूँ 15 × 1 = 15, 11/15 मिनट, 15 आवर, सॉरी 15 आवर। अब इसको मिनट मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका,
60 से मल्टीप्लाई कर दूं, 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम कटेगा, तो ये आ जाएगा 1 आवर और 44 मिनट, 44 मिनट। तो 1 आवर 44 मिनट इसमें ऐड किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5:44 पे क्या करेगी, ये मीट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the lengths of the two trains A and B are this and this respectively, then what is the time taken by them to cross each other? देखिए एक दूसरे क्रॉस करना है, अपोजिट आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस 900 हो गया, मीटर में है। और स्पीड क्या थी, स्पीड देखिए दोनों की, एक की 90 है और एक की 60 है, मतलब 150 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, 150 हो जाएगी। पर ये किसमें आपकी, ये आपकी किलोमीटर पर आवर में, अपने को तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक, अब फर्दर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो से देखिए जीरो कट जाएगा, है ना, 15 से कट जाएगा, कितने टाइम आपके, 6 टाइम, 15 से कट जाएगा 6 टाइम, तो ये बन जाएगा 6 × 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 18 × 6 कितना होता है भाई, 108 होता है, डिवाइडेड बाई क्या करना है, 5 करना है, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 30 आंसर आ जाएगा आपका ए वाला। तो देखिए तीनों क्वेश्चन हो जाते भाई, मुश्किल से आपको 3-4 मिनट लगते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके पूछा गया था, या तो इस सीरीज में था या इससे पिछले में था, दो क्वेश्चन आए थे इससे पिछले में शायद, और इसमें 3 आए थे, तो ये पिछले वाले का शायद। देखिए, ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक्स टू पर्संस वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर करवाया, और ऊपर वाले भी वही क्वेश्चन थे जो मैं करवा चुका हूँ भाई। तो सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर इन 9 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो सेम ही क्वेश्चन है ना, और ऊपर जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए वो भी ऊपर वाले सेम ही क्वेश्चन थे, बस लेंथ इधर से पूछ लिया था। मैंने कहा था स्लाइड चेंज होगा बस, क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, कंसेप्ट वही रहने वाले हैं भाई, पकड़ लो इनको प्लीज, अगली बार भी आएंगे और आप देखते रह जाओगे, और ये क्वेश्चन ऐसे चले जाते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना। ये ट्रेन मैंने बनाई, ये आपका पर्सन बनाया, ये ट्रेन बनाई मैंने, ये आपका पर्सन बनाया, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल टी, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल टी। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसकी स्पीड मान लेते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछी है अपने को, है ना, तो इसकी एक बार स्पीड मान लेते हैं एस, क्योंकि पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी तभी लेंथ निकलेगी, एस। और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है अपने को, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगता है आपके पहले वाले को, सॉरी पहले वाले का 3 किलोमीटर पर आवर है, टाइम लगता है आपके कितना, 9 सेकेंड। दूसरे वाले में देखिए एस है, ये भी इधर ही जा रहा है आपके, सेम डायरेक्शन, इसकी स्पीड आपकी 4 किलोमीटर पर आवर और इसको टाइम लग रहा है आपके 9 सेकेंड। देखिए क्या निकल जाएगा यहाँ से, एल टी इक्वल्स टू निकल जाएगा आपका एस प्लस, सॉरी एस प्लस नहीं होगा, माइनस होगा ना, क्योंकि आपके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट नहीं सॉरी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो माइनस आएगा, -3 इंटू क्या हो जाएगा 9, और यहाँ से एल टी इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, एस -4 इंटू क्या निकल जाएगा आपका 9 निकल जाएगा। पहले वाले में 9 थोड़ी है, दूसरे वाले में 75/8 है भाई, 75/8 है, इसमें मिस्टेक हो जाती है कभी कभी एग्जाम में, ध्यान रखना ठीक है, प्रेशर के चक्कर में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 75/8 हो जाएगा। अब ये दोनों निकल के दोनों को इक्वेट करते हैं, तो s-3 इंटू 9 इक्वल्स टू क्या निकलेगा आपका, s-4 इंटू 75/8 आ गया। ठीक, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, देखो फर्दर सोल्व करते हैं, तो मैं 3 से कट कर लेता हूँ, ये देखिए 3 टाइम कट जाएगा, ये 3 से कितने टाइम कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 2 6 1 5 25 टाइम। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24, 24 इंटू एस क्या हो जाएगा 24s, और ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 25s, और ये आ जाएगा आपका 100, है ना। एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, एस इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 28, मतलब 28 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया, स्पीड आ जाएगी। या फिर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, या फिर आप बोल सकते हो इसको, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपके, ये जो स्पीड आई है ये किस में है, ये किलोमीटर पर आवर में आई है ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है भैया, किलोमीटर पर आवर में था, है ना, ये किलोमीटर पर आवर में था, तो ये आई है किलोमीटर पर आवर में। अब एक चीज सुनिए, गलती यही होती है, आप क्या करते हो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हो, आंसर निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि ये सेकंड में है, ये क्या है भैया, सेकंड में है, और ये क्या है पूरा का पूरा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए,
तो यहाँ से लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए 28 यहाँ पे पुट करूंगा तो 25 तो आ जाएगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 9 से ये देखिए 2 टाइम कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 125 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, जो की वैल्यू आ जाएगी 62.5 मीटर। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। अब ये गलती मत कर देना, यहाँ पे आर में निकली, आर में निकली तो पुट करोगे तो आप आंसर टिक मत कर देना, अगर ऑप्शन में दिया होता तो वैसे तो निकलता ही नहीं, और दूसरा अगर हो भी जाता तो गलती हो जाती फिर, या फिर आंसर नहीं निकलता, है ना। तो ध्यान रखना है यूनिट का, यूनिट बहुत मैटर करती है। इसी के साथ होती है भैया आपकी क्लास का अंत, इसी का होता है भैया क्लास का अंत। थोड़ी क्लास बड़ी है, बट आई ट्राइड कि आपको हर एक चीज मिले इस क्लास से, है ना, आपको बेस्ट मिले, तो ध्यान से करना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी काफी कॉम्पैक्ट होगी, जो कि रेसेस के ऊपर होगी, छोटी सी क्लास होगी क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा नहीं है पढ़ाने के लिए, है ना। उससे भी आपके एफकेट और सीडीएस में क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।